नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 को लेके करते हैं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 की जो कांस्टेबल भर्ती में जो कमियां अपने को देखने को मिली है या जो प्रश्नों में उन्होंने गलत किया है दोस्तों, ये कोई व्यक्तिगत गलतियां नहीं है दोस्तों, ये बनी बनाई साजिश के तहत किया गया है दोस्तों। ये आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है दोस्तों। कोई प्रश्न आता है, बहुत बार एग्जामों में आता है, व्यक्तिगत गलतियां होती रहती हैं। इंसान है, ये गलतियों का पुतला है, इनसे गलतियां होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई पर्सन आ जाता है और उसमें दो ऑप्शन होते हैं या कई बार कंफ्यूज में हो जाते हैं, या हिस्ट्री के ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको आपको क्या होती है कि कंफ्यूज ज्यादा होते हैं कि ये सही होगा वो सही होगा। जो ऑथेंटिक चीज होती है उनको आप गलत कर देते हो। आप राजस्थान की लोकसभा की सीटों को गलत कर देते हो, आप 33 बता देते हो। और एक बच्चे ने अजमेर से कॉल किया था कि सर आपने तो हमें गलत पढ़ा दिया, राजस्थान पुलिस वालों ने तो 33 सीटें बताई कि राजस्थान की लोकसभा की सीटें 33 है। उस बच्चे ने कहा कि सर मुझे कोई ऑथेंटिक इनकी जानकारी दो। मैं बोला बेटा इनको एक काम करना, पकड़ के ले जाना लोकसभा में, वहां कह देना मुझे 33 ही गिना देना। ये अपने दादा से पूछ लेना, अपनी दादी से पूछ लेना, आपकी दादी बता देगी कि भाई पूरी की पूरी 25 की 25 मोदी ने क्यों नहीं लेगी उसे। तो फिर बच्ची की ये कट्ठ है 8 है, बता दो। ये अजमेर की सीमा पाकिस्तान से मिला देते। ये एक पर्सन था कि ये सबसे ज्यादा चना उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, बीकानेर, चूरू, इधर बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा चना उत्पादन होता है। और बीकानेर संभाग में उसमें जिला सिर्फ एक है, हनुमानगढ़ मिला था आपको। तो पर्सन के अकॉर्डिंग आपका उत्तर क्या होता था, हनुमानगढ़ होता था। एक बच्चे ने कॉल किया कि सर एक गुरुजी बता रहे हैं कि नए आंकड़ों में जयपुर आ रहा है। मैं बोला आंकड़े कहाँ, चने ही नहीं आए नए तो। और दोस्तों मैं जयपुर की पूरे जयपुर के चारों तरफ पढ़ा के आया हूँ, मुझे तो कहीं जयपुर में इतने ज्यादा चने दिखाई नहीं दिए। वो बोल रहे, बच्चे बोल रहे हैं कि गुरुजी आंकड़ों में। बोले बेटा खेतों में चने नहीं है, मैं हर खेत खेत में जाके आया हूँ, मैं जयपुर के पूरी चारों तरफ इस बार पढ़ा के आया हूँ, तो मुझे पता है कहीं भी चने नहीं है। दोस्तों ये प्री प्लानिंग आपका काम किया गया है। अब बच्चों की समस्या क्या आ रही है, ये एक पर्सन आया था कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत पंचायती राज का विकास किया गया था, पंचायती राज को बढ़ावा दिया गया था। मैंने आपको क्लास में बता के आया था कि 1951 से पंचवर्षीय योजना चली थी, और पहली योजना 56 तक चली थी, दूसरी 56 से लेकर 61 तक चली थी। और आप सबको पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज की क्या की थी, शुरुआत की थी। और 1959 को इनको पता नहीं है क्या, 1959 में राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। और 1959 में अगर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी इनको पता नहीं है। और इनको पता नहीं है तो इनको पेपर बनाने का अधिकार किसने दे दिया। ये कैसे आके 16 लाख बच्चों का भविष्य निर्धारित कर सकते हैं कि इनमें से कौन से 5000 कांस्टेबल होंगे। इनको पता है दोस्तों, ये प्री प्लानिंग काम है सारे के सारे। इस राजस्थान पुलिस भर्ती को लिए आपको करना क्या है। कई बच्चों के बहुत सारे कहे कि सर हमने रीट नहीं लगाई तो हमें फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है कि आप किसी भी एक बंदे ने अगर रीट लगा दी किसी पर्सन पे, और अगर वो पर्सन डिलीट हो रहा है, तो उस भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिलेगा। आज तक के इतिहास में अगर आपको फिर भी लाभ नहीं मिल रहा, आप हाई कोर्ट चले जाना अनुच्छेद 226 के तहत और भर्ती पे रीट लगा देना। अनुच्छेद 2 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे तब उसको पता था कि ऐसी ऐसी सरकारें आएंगी, ऐसे ऐसे व्यक्ति सत्ता में आएंगे। जैसे अपने एक शिक्षा मंत्री वो फेसबुक मंत्री बन के बैठा है, 2 साल हो गई सरकार को आए हुए। मैनिफेस्टो में दे के आए थे हम बेरोजगार के साथ हैं, हम शिक्षक भर्ती के लिए ये करेंगे, वो हर बार फेसबुक पे आता 5-10 दिन से, और वह ये कह के चला जाता है हम रीट भर्ती के लिए बैठक तैयार करेंगे। और बैठक में डिसीजन क्या निकलता है कि अगली बैठक जल्दी होगी। अजीब शिक्षा मंत्री हो यार आप, ऐसे ऐसे। तो बाबा साहब को पता था कि ऐसी सरकारें आएंगी, और उसको पता था कि आने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उस पर रीट लगा सकता है। और बाबा साहब ने यहां तक कहा था कि संविधान की आत्मा क्या है, अनुच्छेद 32 है। लेकिन उससे भी बड़ा अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 226 है, 226। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के तहत किसी भी अनावश्यक या
अन्य व्यक्तिगत या अनकानूनी कार्य कोई व्यक्ति के लिए हो रहा है जो कानूनी नहीं है, जो लीगल नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हो, लेकिन आप इलीगल कार्यों के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। और ये जो 25 सीटें 33 सीटें लोकसभा की बता रही हैं, लीगल नहीं है, इलीगल है। ये अजमेर की सीमा पाकिस्तान से मिला देते हैं, तो ये इलीगल चीजें हैं। ये आप 226 के तहत हाई कोर्ट में क्या कर देना, याचिका दायर कर देना आप। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको काम क्या करना इस भर्ती के लेके, इस भर्ती को आप सोशल मीडिया सारे चलाते हो, मैं देखता हूँ रात को 2-2 बजे तक आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन मिलते हो। तो दोस्तों आप इतना सा काम नहीं कर सकते। इसको फेसबुक पे आप कोई लड़की अगर आपको कुत्ते के साथ भी कमेंट डाल देती है, फोटो डाल देती है, बिस्किट खाते, आप इतने कमेंट करते हो नाइस पिच, नाइस वो, तो आप इस चीज को आप फेसबुक पे नहीं चला सकते। मुख्यमंत्री जी का खुद का पेज है फेसबुक पे, अशोक गहलोत के नाम से पेज को सर्च कर लेना, आपसे जुड़े होंगे तो उस पेज पे आप इतने कमेंट कर दो कि मुख्यमंत्री महोदय बता, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बता कि आपने जो ये चीजें की हैं राजस्थान पुलिस में वो कैसे लीगल है, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है। आप आपत्ति दर्ज करो, हर व्यक्ति आपत्ति दर्ज करे, 16 लाख व्यक्ति है, सारे आपत्ति दर्ज करें। आपने कमाई का धंधा खोल रखा है, अब पहले फोरम की फीस दी, अब आपको आपत्ति की फीस दी, फिर आप हाई कोर्ट में ले जाएंगे। हमारा यही काम है क्या? एक बंदे ने भी आप अगर आपत्ति दर्ज की है तो उसका फायदा मिलना चाहिए, आपको नहीं मिले। इस भर्ती को आप सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक जितना हो सकता है उतने के उतने आप उस पर लगाओ। मुख्यमंत्री को टैग करके करो, शिक्षा मंत्री को टैग करके करो, इसको इतनी की ज्यादा फैला दो, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा दोस्तों। आप जब तक कुछ नहीं कहोगे ये सरकार आपको ऐसे ही समझती रहेगी। दूसरी एक और बात करते हैं कि ज्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों जिलों में अगर फॉर्म भरा तो उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। डीजी का आदेश है राजस्थान पुलिस के कि अगर आपने 2 या 2 से अधिक जिलों में फॉर्म भरा, आपका सेम टाइम एग्जाम हो गया, तो इसके लिए राजस्थान पुलिस आपको अलग से कोई व्यवस्था नहीं करवाएगी। नहीं चाहिए हमें अलग से व्यवस्था। आपने नहीं मांगी, गहलोत जी से हेलीकॉप्टर तो नहीं मांगा कि सर मेरा जैसलमेर पेपर आ गया, मुझे आपका हेलीकॉप्टर दे दो, मैंने आपका फॉर्म फीस दी है। नहीं, अगर आपने 2 जिलों में फॉर्म भरा है और दोनों जिलों में आपने पेपर दिया है, अब आपकी किस्मत अच्छी थी तो आपको अगर किसी भी जिले में अगर आप मेरिट में क्वालिफाई हो रहे हो तो आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। आप बेफिक्र होके रहिए। तो आपको कितने व्यक्ति कुछ भी कह रहे हैं, जितने मुंह होती है उतनी बातें होती हैं, कोई क्या कहे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप देख के आए हो, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं दूसरे जिले से, आप फिजिकल की तैयारी करो, बेफिक्र रहो, कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने फॉर्म फीस कैसे ली थी? ये ज्वाइनिंग नहीं देंगे, फॉर्म फीस ली थी ना इन्होंने। आपने बहुत सारे फॉर्म होंगे, पटवारी का फॉर्म भर के देखा होगा, दूसरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। उसने कहा था, दिनेश बोर्ड ने कहा था आप एक ही फॉर्म भर सकते हो, एक फॉर्म में एक भर्ती में आप एक ही आवेदन कर सकते हो। इसने फॉर्म भी इसलिए इन्हें ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी। दोस्तों जितनी ज्यादा, मैंने अपनी कोचिंग के बच्चों को बार बार कहा था, क्लास में बोल बोल के कहा था, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 फॉर्म लगाओ राजस्थान पुलिस के, और जितने आपके पास मौके हैं उतने सारे पेपर दो आप। और किसी पता नहीं कौन से जिले की मेरिट कम रह जाए, क्लासों में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि आप राजस्थान पुलिस के 2 से अधिक फॉर्म लगाना। और जिन बंदों ने लगाए हैं, जिन स्टूडेंटों ने लगाए हैं, वो बेफिक्र रहिए। अगर आपने फॉर्म लगाए हैं तो आपको ये 2 से अधिक जिलों पे जिस भी जिले की मेरिट में आप क्वालिफाई होगा उसको आपको फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान पुलिस का ये वीडियो, जो भी स्टूडेंट है या राजस्थान पुलिस के आपत्ति या 2 जिलों के लिए लेके जो व्यक्ति परेशानी में या जिस भी स्टूडेंट की समस्या आ रही है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए।